हैप्पी न्यू ईयर व्यूअर्स। इस नए साल में कदम रखते हुए हम हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका समर्थन, विश्वास और सहयोग हमें इंफॉर्मेटिव, फॉर्मल और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये नया साल आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज, क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग, ज्ञान में वृद्धि और सभी टारगेट्स में सफलता लेकर आए। हम आपके साथ इस यात्रा को जारी रखने के लिए एक्साइटेड हैं, सीखते हुए, सुधार करते हुए और साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए। आपको और आपके प्रियजनों को समझ, टैक ट्रैप और तरंग ग्लोबल की टीम की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वित्तीय प्रबंधन, जहां हम मार्केट को सिर्फ देखते नहीं समझते भी हैं। मैं हूं रिया शर्मा और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 4। पिछले एपिसोड में हमने एनगल्फिंग पैटर्न, हरामी पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर जैसे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में कवर किया था, जहां से 2 कैंडल्स मिलकर मार्केट के सेंटिमेंट्स, बायर सेलर स्ट्रेंथ और डायरेक्शन शिफ्ट को क्लियरली शो करती है। आज की वीडियो में हम एनालिसिस को एक और लेवल ऊपर लेके जाने वाले हैं। आज हम समझेंगे गैप्स और स्टार पैटर्न्स, जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। ये पैटर्न सिर्फ प्राइस मूवमेंट का नाम नहीं है, ये हमें बताता है कि मार्केट के अंदर इमोशन, हेजिटेशन और कंट्रोल का ट्रांसफर कैसे होता है, कब बियर्स वीक पड़ते हैं और कब बुल्स वापस कंट्रोल ले लेते हैं। तो अगर आप मार्केट का सिर्फ क्या हो रहा है नहीं बल्कि क्यों हो रहा है समझना चाहते हो, मतलब आप सिर्फ व्हाट नहीं बल्कि व्हाई को समझना चाहते हो, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वित्तीय प्रबंधन के साथ। पिछली वीडियो में मैंने गैप अप ओपनिंग की बात की थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम गैप्स के बारे में समझेंगे, जो बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गैप्स हमें सीधा मार्केट के इमोशन दिखाते हैं बिना कोई कंफ्यूजन के। गैप्स हमें 2 तरीके से दिखते हैं, एक गैप अप और दूसरा गैप डाउन। तो हम पहले बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। तो गैप अप ओपनिंग तब होती है जब बायर्स इतने एंथुसियास्टिक होते हैं कि वो प्रीवियस डे के क्लोज से भी ऊपर प्राइस पर बाय करने को रेडी होते हैं। इसी वजह से स्टॉक या इंडेक्स डायरेक्टली प्रीवियस क्लोज के ऊपर ओपन होता है, बीच के प्राइस लेवल पर कोई ट्रेडिंग नहीं होती। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। 9 मई 2025 को एक स्टॉक 722 पर क्लोज हुआ। मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट अनाउंस कर दिए। अब 12 मई 2025 को सुबह इसी पॉजिटिविटी को देखते हुए सेलर्स अपने माल का दाम बढ़ा देते हैं और बायर्स बोलते हैं प्राइस जो भी हो बाय करना ही है, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है कि स्टॉक अब डायरेक्टली 740 पर ओपन होता है, यानी 722 से 740 के बीच एक भी ट्रेड नहीं होता। तो ये जो अपवर्ड गैप आया है उसे ही गैप अप ओपनिंग कहते हैं। इसका सिंपल मीनिंग है बायर्स का स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव न्यूज का इंस्टेंट रिएक्शन और मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट। इसलिए गैप अप ओपनिंग हमें बुलिश सिग्नल देता है। अब जब गैप अप हो सकता है तो गैप डाउन क्यों नहीं? गैप डाउन ओपनिंग तब होती है जब सेलर्स थोड़ा एंशियस होते हैं, थोड़ा डाउटफुल होते हैं और प्रीवियस क्लोज से नीचे भी सेल करने के लिए रेडी होते हैं। चलिए सेम एग्जांपल को नेगेटिव साइड पर रखकर देखते हैं। किसी स्टॉक के रिजल्ट बहुत खराब आ जाते हैं तो अगले दिन सुबह सेलर्स बोलते हैं बस स्टॉक बेचना है, भागते भूत की लंगोटी ही सही, प्राइस जो भी हो देखा जाएगा, बस इस स्टॉक से बाहर निकलते हैं। और बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है शेयर्स को सस्ते में उठाने की, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है कि स्टॉक डायरेक्टली नीचे के प्राइस पर ओपन होता है 730 पर, यानी 736 से 730 के बीच कोई ट्रेडिंग नहीं होती। तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग ही गैप डाउन ओपनिंग होती है। इसका सिंपल मीनिंग है सेलर्स का स्ट्रॉन्ग फियर या पैनिक, नेगेटिव न्यूज का इंस्टेंट इम्पैक्ट और मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट।
इसलिए गैप डाउन ओपनिंग हमें बियरिश सिग्नल देता है। तो ये तो हुई गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग की कहानी। अब लौटते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पर और बात करते हैं 3 कैंडलस्टिक से बने पैटर्न्स की। तो इस सेट में होते हैं तारे यानी स्टार्स। जी हाँ, एक है मॉर्निंग स्टार और दूसरा है इवनिंग स्टार। और हमने ये गैप्स के बारे में इसलिए समझा क्योंकि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जैसे पैटर्न्स में गैप्स का रोल बहुत क्रिटिकल होता है। तो इन पैटर्न्स को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पैटर्न्स वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। वीनस को इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है क्योंकि वीनस ही एक ऐसा ब्राइट प्लैनेट है जो सन के अराउंड अर्थ से विजिबल होता है सनराइज और सनसेट के समय। तो वीनस जब मॉर्निंग स्टार बनकर सनराइज से पहले दर्शन दे तो ये सिग्नल देता है कि रात खत्म होने वाली है। वैसे ही ये पैटर्न मार्केट की जुबान बोलता है, बियर भाई जा रहे हैं तो बुल्स भाई के स्वागत की तैयारी कर लो। बेसिकली डार्कनेस के बाद प्राइस का सनराइज होता है। तो मॉर्निंग स्टार एक बुलिश पैटर्न होता है जो डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है और ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। और इवनिंग स्टार के जैसे वीनस सनसेट से पहले दिखकर ये सिग्नल देता है कि रात होने वाली है। वैसे ही ये पैटर्न मार्केट को बोलता है अब बुल्स का रोल खत्म हुआ, बियर्स अपना जलवा दिखाने आ रहे हैं। तो बेसिकली बाइंग पावर के बाद सेलिंग प्रेशर होता है। इवनिंग स्टार एक बियरिश पैटर्न होता है जो अप ट्रेंड में बनता है और ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है। ये दोनों पैटर्न 3 ट्रेडिंग सेशन में कंप्लीट होते हैं और 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल से मिलकर बनते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग स्टार का स्ट्रक्चर समझते हैं। डे 1 में लॉन्ग रेड कैंडल बनती है। डे 2 में डोजी या स्पिनिंग टॉप जो इंडिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। फिर डे 3 में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। अब मॉर्निंग स्टार के पीछे हो क्या रहा है? तो पहला फेज है बियर्स का कंट्रोल। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में होती है, प्राइस कॉन्टिन्यूसली नए लोज बना रही होती है। इसलिए डे 1 पर एक लॉन्ग रेड कैंडल बनती है जो सेलिंग एक्सेलरेशन दिखाता है जहां बियर्स फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं। फिर आता है दूसरा फेज इंडिसीजन का। डे 2 के दिन मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होती है जहां बियर्स और स्ट्रॉन्ग लगते हैं। लेकिन गैप डाउन के बाद मार्केट कहीं नहीं जाती, बस क्लोज होती है डोजी या स्पिनिंग टॉप बनाकर, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो जहां हमने सिंगल कैंडलस्टिक को समझा था और बताया था कि डोजी या स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है मार्केट में कंफ्यूजन है। तो डे 2 में डोजी या स्पिनिंग टॉप बनता है। फिर यहीं से बियर्स के दिमाग में डाउट आता है क्योंकि उन्हें एक और स्ट्रॉन्ग डाउन डे एक्सपेक्टेड था। अब आता है तीसरा फेज जहां होता है बुल्स का कमबैक। डे 3 पर मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ खुलती है। बुल्स एग्रेसिवली बाय करते हैं जिससे कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि डे 1 के लॉसेस रिकवर हो जाते हैं और प्राइस डे 1 के ओपनिंग से ऊपर क्लोज करता है। हाँ जी, तो आज की वीडियो का ये हमारा दूसरा और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न का लास्ट पैटर्न है, इवनिंग स्टार, जो मॉर्निंग स्टार का एग्जैक्ट अपोजिट है। इवनिंग स्टार का स्ट्रक्चर कैसे होता है? डे 1 में लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगी, मतलब बुल्स का कंट्रोल। डे 2 में डोजी या स्पिनिंग टॉप बनेगा, मतलब कंफ्यूज मार्केट। और डे 3 में स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, यानी हमारे पैटर्न का लास्ट स्टेज जहां सेलर्स कंट्रोल ले लेते हैं। तो डे 3 पर मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होती है और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाती है जहां सेलर्स प्राइस को एग्रेसिवली नीचे ले जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि अब बुल्स पैनिक में हैं, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू करते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार एक एडवांस रिवर्सल पैटर्न है। इनमें ट्रेंड, गैप, इंडिसीजन और स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। इसलिए ये पैटर्न्स सिंगल या 2 कैंडलस्टिक पैटर्न से ज्यादा रिलायबल होते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा कि गैप्स, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जैसे पैटर्न्स का असली पावर सिर्फ उनका शेप नहीं होता, बल्कि उनके पीछे का थॉट प्रोसेस होता है। मार्केट सिर्फ कैंडल नहीं बनाता, मार्केट फियर, ग्रीड, कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखो,
सिर्फ चार्ट के ऑब्जर्व मत करो, मार्केट के दिमाग को रीड करो। पैटर्न तब काम करता है जब आप ट्रेंड, कॉन्टेक्स्ट और साइकोलॉजी को साथ में समझते हो। कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिग्नल देते हैं, लेकिन डिसीजन आपकी सोच लेती है। इसी नोट के साथ हम आज के वीडियो कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो पावरफुल जोन्स जहां से मार्केट अक्सर अपना डायरेक्शन डिसाइड करता है। तब तक के लिए चार्ट्स को समझते रहो, पुराने टॉपिक रिवाइज करो और अगले सेशन के लिए तैयार रहो। बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।